हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ पहले हों, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो नेचुरल सी बात है आप खुश भी रहेंगे। और अगर आपके पास कोई खुशी आ रही है तो आप बहुत अच्छे से महसूस करेंगे अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं। इसलिए मैं खुशी के साथ साथ स्वस्थ का भी कहती हूँ। मैं आशा करती हूँ और भगवान से प्रेयर भी करती हूँ कि आप सब खुश रहें और हेल्दी रहें। और सच्ची बात है, हम हेल्दी रहेंगे तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो भी झेल लेंगे, और कितनी भी बड़ी खुशी मिली होगी उसको भी हम झेलेंगे नहीं, इंजॉय करेंगे। आप लोग सोचे थे मैं शायद ये कहूँगी कि झेलेंगे, नहीं, खुशी को हम इंजॉय करेंगे। लाइफ में अब ये खुशी मिलना आसान तो नहीं है, क्योंकि अगर ये भी आसानी से मिल गई तो फिर कदर किसे रहेगी। खुशी की तो बिल्कुल कदर नहीं रहेगी। दुख को तो वैसे कोई नहीं पूछता, और खुशी को भी फिर पूछना बंद कर देंगे। इसलिए खुशी कम मिलती है क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता हो। जो चीज़ें हमारे पास कम होगी तो नेचुरल सी बात है उसकी वैल्यू ज़्यादा फील होगी। अब खुशी है अपनी मर्ज़ी से तो आती नहीं, उतार चढ़ाव है लाइफ में, आती है, जवानी है और जाती भी है। लेकिन कोई कोई खुशी ऐसी होती है ना कि वो कभी जाती नहीं, कभी नहीं जाती लाइफ से। और वो खुशी सबके पास आती है, मौके मिलते हैं ऐसी खुशी के लिए कि ऐसी खुशी मिले आपको कि वो कभी आपकी लाइफ से जाए ना। जी हाँ, ऐसी खुशी सबकी लाइफ में होती है, सबकी लाइफ में आती है। वो मौका सबको मिलता है, बस बात वही है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अब आप कहेंगे ऐसी कैसी खुशी जो एक बार आ गई कभी नहीं गई। वो है दूसरों को खुशी देना, किसी की हेल्प कर देना। लाइफ में बहुत लोग देखते हैं हम जिन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर हम उनकी कोई प्रॉब्लम में उनकी हेल्प कर दें, किसी की कोई मदद कर दें, तो आप मानेंगे इतनी खुशी मिलती है। हमारी जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो खुश हो जाती है। ये आत्मा को खुश करना ही तो बहुत मुश्किल है। अपने लिए तो हम स्वार्थी हैं, अच्छा खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा बना लें, ऊपर से हम अपने आप को अच्छा कर लें। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा की जो इच्छा है, जो ख्वाहिश है, वो नहीं पूरी होती। एक तो आत्मा की ख्वाहिश पूरी होती है भगवान से मिलके, भगवान का नाम लेके, गॉड का, जिसे भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपको बिलीव है, उनका नाम लेके एक आत्मा तृप्त होती है, क्योंकि वो भी आत्मा की खुराक है। और एक होती है दूसरों को खुशी देखी, क्योंकि जो दूसरे हैं ना उनमें भी ऊपर वाले के ही अंश है। तो जब हम उनकी मदद कर रहे होते हैं तो हम ऊपर वाले को भी खुश कर रहे होते हैं। तो किसी दूसरे की मदद करके भी बहुत खुशी मिलती है, एक अलग सी मतलब हैप्पीनेस अपने अंदर आ जाती है। वो खुशी की बात अलग ही होती है। वो ऐसी खुशी होती है, फिर वो एक बार आ गई ना आपकी लाइफ से कभी जाएगी नहीं। अब खुद वो जा ही नहीं सकती, कोई कितना भी ले ले वो जाएगी नहीं। वो खुशी हमेशा आपके पास रहेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको इस खुशी को संभालने के लिए, उस चीज़ का क्रेडिट कभी नहीं लेना है आपको कभी ये नहीं करना कि ये तो मेरी वजह से हुआ है, ये तो मैंने किया है, इसकी हेल्प तो मैंने की थी। क्रेडिट कभी नहीं लेना है। आप सोच लो बस कोई कर गया लेकिन आपको खुशी मिली, ऐसी खुशी जो कभी नहीं जाएगी आपसे दूर। और आप जितनी ज़्यादा करेंगे ना आपको उतना अच्छा लगेगा। आप बुलंदियों पे जाएंगे, आप उतनी ऊंचाई पे जाएंगे, इन्जॉयमेंट होगा आपकी लाइफ में। एक अलग से जो आनंद आता है ना, जैसे आप बीच पे खड़े हैं और एक ठंडी हवा का झोंका आता है, आपको एक ठंडी हवा का झोंका जो फीलिंग्स लेके जाता है, वही फीलिंग्स आपके अंदर आएगी जब आप किसी के लिए अच्छा करेंगे। और वही बात, आपको मौका ज़रूर मिलता है लाइफ में। ये मौके लाइफ देती है, सबको देती है, एक बार नहीं बहुत बार देती है। और ये मौके अगर हमें मिल रहे हैं, अगर आप पॉसिबल हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। अंदर फिर गिल्टी फील भी नहीं होगा कि यार मैं ये कर सकता था, उसके लिए मैंने किया नहीं। छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे कई बार हम बाज़ार में जाते हैं, शॉप्स पे बाहर, तो कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो पैसे मांग रहे होते हैं, कुछ उन्हें खाने को चाहिए होता है। अगर हम उनको ही
कुछ 10 रुपए की 20 रुपए की आइसक्रीम ले देते हैं ना, तो अपने अंदर को कितनी खुशी मिलती है। लगता है ना हमने कितना अच्छा मतलब उसको कुछ दिया, फील अंदर ही बहुत गुड फील होता है। ऐसी हेल्प। अब कोई अगर किसी ने पैसे मांगे, यार उसने तो मुझसे 20-25 हज़ार मांग लिए, मैं उसकी कैसे हेल्प करूं, मैं तो नहीं कर सकता, ये तो भाई रोज़ का काम है। इतनी बड़ी हेल्प अगर आप कर सकते हैं तो कर भी देंगे, क्योंकि आपको भगवान ने इतना दिया हो, लेकिन शायद इतना आप पे ना हो, आप ना कर सके, तो आप गिल्टी फील ना करें। आप उसमें उम्मीद भरें सामने वाले में कि यार मेरे साथ खुद प्रॉब्लम है, ये नहीं कर पा रहा, बट तेरा ये काम ज़रूर होगा, और तू विश्वास रख, ये तेरा काम ज़रूर भगवान करेगा। इतना इतना कहना उसमें इतना कॉन्फिडेंस भर देगा कि वो अगर पैसा ना भी मिले तो भी वो अपने मतलब लाइफ को ईज़िली चला लेगा। सबके साथ है दिक्कत, प्रॉब्लम, लेकिन हमें अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए। प्रॉब्लम की बात करूँ तो मैं एक फैमिली देखी, मतलब मैं जानती हूँ फैमिली को। उनका एक ही बेटा था और छोटी उम्र में, मतलब ज़्यादा बड़ी उम्र में नहीं था वो बच्चा, छोटी उम्र में वो ये दुनिया छोड़ के चला गया। उसके बच्चे थे छोटे 2, एक शायद फर्स्ट क्लास में होगा और दूसरा बच्चा अभी स्कूल जाता ही नहीं था। बस एक ही बेटा था। और जब बेटा छोटी उम्र में चला गया तो जाहिर सी बात है उनकी बहू भी छोटी उम्र की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती, वो भी छोटी उम्र की थी। अब देखा जाए तो उस परिवार पे कितना बड़ा दुख गिरा, कितना बड़ा उन्हें दुख मिला कि एक बेटा था वो भी चला गया, 2 बच्चे हैं, ज़िम्मेदारी है, बहू है, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। दुख तो देखो ये है, इस दुख को हम भर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने इस दुख को भी झेला। और आप बिलीव करेंगे, पता नहीं करते, लेकिन मैंने खुद देखा कि उस घर की जो बहू थी उनको इतने अच्छे तरीके से उन्होंने रखा, इतने अच्छे, मतलब कहते कि जैसे कि उसको हमेशा खुश देखा, पहले भी खुश थी, उसके बाद भी उसे खुश देखा। उनके बच्चों की इतनी अच्छी टेक केयर करी, मतलब बूढ़े हैं वो लोग, लेकिन फिर भी अपनी बहू को बहुत अच्छे तरीके से रखा। आज भी उनकी बहू को देखती हूँ मैं तो बहुत खुशी मिलती है देख के कि इसने भी अपनी लाइफ के इतने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दर्द देखा है, दुख देखा है, बट वो हैप्पी है क्योंकि उसकी टेक केयर की गई, उसका ध्यान रखा गया। और जब उसने देखा कि मेरा घर के सब लोग मेंबर मेरी इतनी मतलब हिम्मत बना के रखे हैं, तो वो भी नहीं टूटी। और जब मैं उसके सास ससुर को देखती हूँ तो मेरे मन में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि देखो अपनी औलाद को हर कोई खुश देखना चाहता है और हर कोई खुश रखता है। बात तब है जब आप किसी दूसरे की औलाद को खुश रखें, और जब आपकी औलाद भी ना रहे तब दूसरे की औलाद को खुश रखना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उनके जब मैं सास ससुर को देखती हूँ तो मेरे मन में इतनी रिस्पेक्ट आती है, उनके लिए इतनी इज़्ज़त बढ़ जाती है, जबकि मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं, मेरे लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन उन्होंने किसी और के लिए किया। ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बहुत कम देखा है ऐसे, मतलब भगवान मुझे ज़्यादा दिखाए भी ना, सबके घर खुश रहे, सब ठीक ठाक रहे, लेकिन मैंने जब वो देखा सीन, फादर भी काफ़ी परेशान थे। भाई देखो एजिड तो थे, ऐसे तो नहीं, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि पैसे से अच्छे थे, ऐसे भी नहीं थे हालात, ठीक ठीक थे, उनका काम ठीक ठीक था, लेकिन उन्होंने अपनी बहू को बहुत खुश रखा, बहुत अच्छे तरीके से रखा। आज भी जब वो परिवार को मैं देखती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है कि वाकई में ऐसे भी घर में बड़े होते हैं जो कितना भी बड़ा पहाड़ जैसे कह दो दुखों का टूट जाए, बट घर को संभाल के रखते हैं। तो ये होती है खुशी, जब वो उसको खुश रखते हैं तो उन्हें भी अंदर से खुशी फील होती होगी, जैसे मुझे उन्हें देख के हो रही है, तो उनके सास ससुर को भी होती होगी कि मेरी बहू खुश है, पोता पोती खुश हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं। तो बहुत आप खुशी का मतलब लेना चाहते हैं लाइफ में, मौके मिल रहे हैं, लो,
देखो दुख तो बिना कहे बिना टिकट कटाए आ जाता है, मुझे टिकट नहीं कटानी। लेकिन अगर आपको खुशी चाहिए ना तो उसकी आपको टिकट कटानी पड़ती है, उसकी आपको टिकट कटानी पड़ेगी। आप किसी की हेल्प करेंगे, यही टिकट है, किसी की मदद करेंगे। कोई हर्ट हो रखा है उसे संभालने, कोई हर्ट है दिल से उसकी फीलिंग्स को समझें, तो ये भी एक आपकी खुशी की टिकट कट रही है अगर आप उसको खुश रख रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ऑडियो वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगे और अच्छी ना भी लगे तो भी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताते रहें कि आपको मेरी ऑडियो कैसी लग रही है। कुछ मेरे से भी गलती हो रही है तो मुझे बताएं। आगे मैं आपसे किस बारे में, किस टॉपिक पे बात करूं, मुझे ये भी थोड़ा सा बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ओके, गुड नाइट माय ऑल लवली फ्रेंड्स, गुड नाइट।